Hello everyone, myself Devkan Sharma, Associate Professor Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Jagadri. Today our topic of discussion is cohort studies from the unit Designing Research Methodology. In today's lecture we will study about what is the cohort studies, what are the concepts of the cohort studies, what are the types of course studies, what are the designing, how to design a course studies, and what are steps involved in the course studies and its advantages and disadvantages. So we will start this. Now, course studies. The word cohort is obtained from Latin word cohort, which means it's an enclosure or company or crowd. Means cohort क्या एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड से लिया गया है कोहोर्ट को कोहोर्ट से लिया गया है जिसका एक मीनिंग होता है कोई एनक्लोजर कंपनी क्राउड और वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज ए ग्रुप ऑफ पीपल having something common. Or in Roman times, a cohort was a body of 300 to 600 infantry. Means रोमन के टाइम्स में क्या होता था 300 से 600 300 टू 600 इन्फेंट्री को बोलते थे एक बॉडी को बोलते थे कोहोर्ट मीन्स ये ग्रुप होता था 300 से 600 लोगों का इन्फेंट्री मीन्स जस्ट लाइक सोल्जर्स और जस्ट लाइक वॉलंटियर्स but in epidemiology, the cohort is defined as a group of people having something common, just like a common disease, or the, on these people, we study about our core studies. Now, what is the concept of the core study? कि concept कौन से concept पे core study काम करती है देखिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि कोर्स स्टडी हम करते क्यों हैं जैसे आजकल की जो कंडीशन है ड्यू टू पेंडेमिक कंडीशन है आजकल जैसे कोविड 19 की वजह से अगर इस पे कोई स्टडी करनी हो तो उसके लिए हम स्टडी डिज़ाइन करते हैं उस स्टडी डिज़ाइन का ही एक पार्ट होता है जिसे हम कोर्स स्टडी करते हैं लेकिन उसको हम कैसे फॉलो करते हैं ठीक है तो क्या करते हैं सबसे पहले हम एक कोहॉर्ट को सिलेक्ट करते हैं कोहॉर्ट का मीनिंग मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग समथिंग कॉमन और इन केस ऑफ एपिडेमियोलॉजी वी कैन टेक ए कॉमन डिजीज तो ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन डिजीज उसको हम सेलेक्ट करते हैं ठीक है और फिर उन पे स्टडी करते हैं कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाया गया है इन दिस फिगर वी कैन सी दैट यहाँ पे हमने ये ग्रुप दिखाया है एक कोहोर्ट को लिया है इसमें क्या है ई डिनोट्स द पर्सन हु डज द एक्सरसाइज एंड एन ई द पर्सन्स हु डू एक्सरसाइज अगर और ये क्या है एक कॉमन डिजीज इनको हुआ है और जैसे जैसे क्या करते हैं इन पे स्टडी क्या करते हैं कि जो ई ग्रुप के पर्सन हैं वो क्या करते हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली के डेली लेकिन एन ई वाले क्या करते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते बट आफ्टर सम टाइम उनको दोबारा से इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हो जाता है जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें क्या हो जाता है उनमें कुछ लोगों को सी एच डी हो जाता है सी एच डी मीन्स कोरोनरी हार्ट डिजीज ठीक है तो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस कारण से हुआ है इनको या तो एक्सपोजर मिला है कहीं से किसी डिजीज के एक्सपोज में आने से किस चीज़ की वजह से हुआ है ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं को स्टडीज में करते हैं को स्टडी पॉपुलेशन कैन बी जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्रॉस सेक्शनल सर्वेज और मे हैव स्पेशल फीचर्स फॉर एग्जांपल पीपल विद ए डिफाइंड लाइफस्टाइल और इवन डिजीज मीन्स वही जो हमें कैटेगरी में रख देते हैं एक जैसे लोगों को ठीक है लेकिन अगर हम इसमें क्या करते हैं वी मेक टू ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड इन द बेस पॉपुलेशन as shown in the figure 12.3 and those who exercise elliptically marked as E and those who do not exercise elliptically marked as NE. These groups are followed periodically to find out the number of new cases of coronary heart disease CHD from which time of incidence rate of the disease can be calculated and data are collected for the creation of the sample frames and the assignment of the exposure conditions are also
टेकन। तो क्या होता है, हम इस अपनी कोर्स स्टडी में देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया कि दो टाइप के पीपल लिए आप लोगों ने। उसमें क्या किया, कुछ जिनको हमने ई से डिनोट किया है या मार्क किया है, ई वो एक्सरसाइज करते हैं, और एन ई वाले एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जैसे जैसे उनको क्या करते हैं, थोड़े टाइम बाद उनको एक क्या करते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और उनकी जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या होता है कि कुछ उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनको कौन सा डिजीज हो जाता है, न्यू केस आ जाता है उनमें। मीन्स कौन सा, यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कोरोनरी हार्ट कोहॉर्ट स्टडी, सॉरी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। नाउ व्हाट इज द डिजाइन ऑफ कोहॉर्ट स्टडी? कोहॉर्ट स्टडी का डिजाइन क्या है? कोहॉर्ट स्टडी को एक दूसरा नाम भी हम बोलते हैं, उसे फॉलो अप बोल देते हैं, फॉलो अप। ठीक है, तो फॉलो अप और इंसिडेंट स्टडीज आर द अदर नेम ऑफ कोर स्टडीज, एंड दिस स्टडी स्टार्ट्स विद द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर फ्री फ्रॉम द डिजीज एंड आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू पॉसिबल कॉज ऑफ द इलनेस। हम कोर स्टडी को कैसे डिज़ाइन करते हैं कि हम इसमें कुछ ऐसे पीपल को लेते हैं जिनमें जिनमें कोई डिजीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको एक्सपोजर में करते हैं किसी डिसीज के। ठीक है, और जैसे ही एक्सपोज में जाते हैं तो उनमें से भी कुछ लोगों को डिजीज काउज हो जाता है, यानी कि आउटकम आती है, और कुछ में डिजीज नहीं होता है। इसका जो सिंपल वे है, जो इसका फ्रेमवर्क है या डिज़ाइन है, नेक्स्ट इसके फिगर नंबर 12.5 में दिखाया गया है, डिज़ाइन ऑफ ए कोर स्टडी। यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं पॉपुलेशन का, NE, मतलब कि जो एक्सरसाइज नहीं करती। उसमें हमने क्या लिया, उसमें से वो पीपल लिए जिनको कोई भी डिजीज़ नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशंस में उनको एक्सपोज करते हैं कि किसी डिजीज़ वाली कंडीशंस में हम उनको एक्सपोज करते हैं। उसमें से देखो हमने क्या किया, हाफ ऑफ द पीपल आर एक्सपोज एंड हाफ आर नॉट एक्सपोज। तो जो जिनको एक्सपोज करते हैं उनके बाद उनमें से भी जिनको डिजीज हो जाता है उनको हम अलग काउंट करते हैं, और जिनको डिजीज नहीं होता उनको अलग। सिमिलरली जिनको एक्सपोज किया उनमें तो डिजीज काउज हुआ ही है, लेकिन हमारी स्टडीज में क्या आता है कि जिनको एक्सपोज नहीं किया उनमें से भी कुछ लोग डिजीज में डिजीज उनको अकर होता है, मतलब कि उसकी डिजीज होता है, और कुछ को नहीं होता है। तो दिस इज द बेसिक design of the core studies. Now what are the types of the core study? Core studies are mainly are of three types: prospective core studies, means concurrent or longitudinal core studies; retrospective core studies; historical core studies; and number three is combination of prospective and retrospective core studies. So we will discuss about one by one. प्रोस्पेक्टिव core studies, प्रोस्पेक्टिव core studies वो स्टडीज होती हैं जैसे कोई डिजीज हो रहा होता है, पहले से ही अकरिंग हो रखी है। जैसे आजकल कोविड-19 की क्या चल रही है, एकदम से आया कोई डिजीज़ जिसकी हमारे पास कोई वैक्सीन भी नहीं थी और इसकी प्रीवियस कोई स्टडीज़ भी नहीं थी। तो क्या करते हैं, ऑन गोइंग जो डिजीज़ है उसके बारे में एकदम से जो स्टडी की जाती है उसको हम बोल देते हैं प्रोस्पेक्टिव। इन प्रोस्पेक्टिव को स्टडी, वंस द स्टडी पॉपुलेशन डिफाइंड, डाटा ऑन एक्सपोजर इज कलेक्टेड in this prospective core study. But on the other hand, in retrospective core studies, retrospective core study is useful for the situation with long induction periods, and is its focus is on exposure measurements made several years before the study was established. Means रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो है, इसका जो डाटा है वो हिस्टोरिकल डाटा पे डिपेंड करता है, जो पहले से ही कुछ स्टडी हो रखी होती है, पहले से की हुई है जिन्होंने, उनको हम क्या करते हैं, फर्दर उनको आगे उन पे आगे स्टडी करते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव को स्टडीज। एंड लास्ट टाइप, अगर हम इनको दोनों को प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव को डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करें, तो इन दिस फिगर 12.6 वी कैन सी दैट A is the example of prospective core study. Prospective core study में क्या होता है, जो हमारी स्टडी पॉपुलेशन होती है जिसको हम कोहर्ट बोलते हैं, हम क्या करते हैं, इस तरीके से स्टडी करते हैं कि हमने कुछ लोगों को इसमें से एक्सपोज कराया है, उसमें से
कुछ की आउटकम आया है और कुछ का आउटकम नहीं आया, मीन्स उसमें से कुछ को आउटकम मीन्स कुछ को डिजीज हुआ है और कुछ को नहीं हुआ है। सिमिलरली कुछ को सेकंड पार्ट को हमने अनएक्सप्लोर्ड रखा है, उसमें भी हमने देखा है कि कुछ को आउटकम आए हैं और कुछ को नो आउटकम आया है, मतलब कुछ को डिजीज हुआ है कुछ को नहीं। दिस इज द सिंपल प्रोस्पेक्टिव कोर्स स्टडी। बट इन बी वी कैन सी दैट हम क्या करते हैं, सिमिलरली पहले की तरह करते हैं यहाँ तक, जस्ट लाइक ए कि हमारी जो कोहोर्ट है जिसे स्टडी पॉपुलेशन बोलते हैं, उसमें क्या है, हमने कुछ पार्ट को एक्सपोज किया है कुछ को अनएक्सपोज रखा है। जिनको एक्सपोज किया है उनमें से कुछ को आउटकम मिलती है कुछ को नहीं मिलती, मतलब कि कुछ को डिजीज हो जाता है। लेकिन इसको हम फर्दर क्या कर देते हैं, सिमिलरली अनएक्सपोज में भी ऐसी होता है, कुछ में आउटकम मिलती है कुछ में नहीं मिलती। जो नोट आउटकम वाला है जिनको डिजीज नहीं होती उनमें हम फर्दर उनको अंडर आइडेंटिफिकेशन या अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। उसके बाद उनको देखते हैं कि कब तक इनको कोई नया डिजीज नहीं होता, तो कुछ को आउटकम मिलती है कुछ को नहीं। सिमिलरली अनएक्सपोज वालों में भी कुछ को मिलती है और कुछ को नहीं। और इसको दिखाया भी गया है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सिमिलरली ए एंड बी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाउ द थर्ड टाइप इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव कोर्स स्टडीज, और इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं हाइब्रिड कोर्स स्टडी। हाइब्रिड मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव कोर्स स्टडी। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन है कि पहले से ही जो मतलब कि आपने कोई स्टडी शुरू की है, प्रोस्पेक्टिव कोर्स स्टडी की है, और उसको जैसे हम पहले कहाँ तक करते थे कि हमने एक कोहोर्ट को, जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको हमने, या स्टडी पॉपुलेशन को लिया, उसके कुछ एक एक पार्ट को हमने एक्सपोज कराया दूसरे को नहीं कराया। एक्सपोज वाले में से जो आउटकम आई है और नहीं आई है, सिमिलरली अनएक्सपोज में से आई है नहीं आई है, इसको हमने रखा है। लेकिन हम इसको फर्दर क्या करते हैं, जस्ट लाइक रिट्रोस्पेक्टिव कोर्स स्टडी, एज ए रिट्रोस्पेक्टिव कोर्स स्टडी इस डाटा को हम यूज करते हैं। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव कोर्स स्टडी। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन, what are the steps involved in course study? तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट या सोर्स ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन। सबसे पहले तो हमें अपनी कोर्स स्टडी के लिए क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ पीपल, कौन से पीपल्स हैं जिन पे आपको स्टडी करनी है उनका सिलेक्शन करना है। एंड द सेकंड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ द कंपैरिजन ग्रुप्स। कंपैरिजन ग्रुप क्या हो गया, एक ग्रुप ऐसा भी रखना पड़ेगा आपको कि जो मतलब फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, जिनको कोई डिजीज नहीं है, उनसे आप कंपेयर भी तो करोगे ना। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 इज मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, किस टाइप का पैटर्न हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें, कितने चेंजेस कितने टाइम के लिए करते हैं, और किस डेट पे एक्सपोजर को स्टार्ट किया गया है, कब उसको स्टॉप किया गया है, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं हम इसमें यूज करते हैं। एंड नाउ मेजरमेंट ऑफ द कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, कि कौन कौन से वेरिएबल्स कौन कौन सी किस कैटेगरी का एक्सपोजर देंगे, these are studied under this point. Now next step is measurement of the outcome, किस तरीके का डिजीज काउज होता है, किस तरीके का डिजीज अगर होता है हमारी कोहर्ट को। नेक्स्ट फॉलो अप मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारी वी क्या करते हैं, वी शुड डिटरमाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी टू इंश्योर एडिक्वेट अडेरेंस to the subject studies, and in general these include periodic contacts with the individuals such as home visits, telephone calls और mailed questionnaires। मीन्स जो जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारा कोहोर्ट है, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिन पे हम स्टडी करते हैं, उनको हमें फॉलोअप लेना है। और वो हम कैसे ले सकते हैं, सच एज बाय होम विजिट, बाय टेलीफोन कॉल्स और बाय मेल क्वेश्चनरी। ठीक है। नेक्स्ट इज एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द डाटा और एनालिसिस ऑफ द पॉपुलेशन और एनालिसिस ऑफ द कोहॉर्ट। ये तीन टाइप की होती है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ए आर डिनोटेड बाय ए आर, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, एंड द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन इज ए आर इज इक्वल टू इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस इन नॉट एक्सपोज्ड। सिमिलरली रिलेटिव रिस्क, आर आर, द फार्मूला इज incidence in exposed divided by incidence in non exposed. And the third is population attributable risk, PAR.
The formula for PAR is equal to AR into prevalence of risk factor in the population under study. This is shown here. PAR equal to AR into prevalence of risk factor in the population under study. Now, what are the advantages of the cohort study? With first advantage is that with the help of cohort study, the subject can be matched and which limit the effect of the confounding variables. And the second is with cohort study, it is possible to standardize the outcome. And third is this study is simple and affordable, and it is the best available observational study. These are all about the advantages. And now, what are the disadvantages of the course study? In case the result is unique, a huge number of people must be involved in the study. अगर आपके रिजल्ट जो हैं सेम आते हैं, क्या सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है हमारी कोर्स स्टडी का, कि अगर हमारे एक यूनिक से हमें रिजल्ट मिलते रहते हैं ड्यूरिंग कोर्स स्टडी, तो क्या होता है, हमें जो सब्जेक्ट हैं, जो नंबर ऑफ पीपल हैं, वो एक लार्ज क्वांटिटी में इन्वॉल्व करने पड़ते हैं ताकि हमें एक अच्छे से अच्छा डेटा मिल सके. And the second advantage is that initially the conditions may be present, but what about the asymptomatic and clinically undiagnosed person? कि कुछ लोगों में हमें जो है कंडीशंस मिलती हैं, कुछ लोगों में हमें कोई डिजीज ऑब्जर्व होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जो एसिम्टोमेटिक है या उनको डायग्नोज ही नहीं किया गया है, कोई सिम्टम नहीं आया. इन दिस स्टडी ब्लाइंडिंग और मास्किंग आर डिफिकल्ट एंड इन कोर्स स्टडी रिजल्ट ऑफ इंटरेस्ट may take long time to occur. These are the disadvantages of the course studies. Thank you.